बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो अपना जो कोर्स है प्रोफेशनल एथिक्स का तो इसके बारे में हम लोग ने कुछ लास्ट टाइम टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक्स है अगेन जो है ना कि एथिक्स और जो है ना जो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी प्रोफेशनली जब आप बिहेव करते हैं किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, कल्चर के अंदर, तो उससे रिलेवेंट है हमारा कोर्स। तो आज भी जो है ना हम इससे रिलेवेंट एक टॉपिक है इन फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, जो है ना इससे रिलेवेंट हम जो है ना बात करेंगे कि जो आपके पास कंट्रोवर्शियल इश्यूज आते हैं या जो भी इंजीनियरिंग से रिलेवेंट है उसको किस तरह आपने जो है ना चीज़ों को देखना है और उसको किस जो है ना आपने प्रोस्पेक्टिव से जो है ना वो उसको जो है ना सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो है ना वो हम नेक्स्ट हमारा है चैप्टर, उसमें जो है ना रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम उसमें हम करेंगे। तो आज हमारा ये है ना वो बेसिकली जो टॉपिक है वो आपने प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, लोगों की जो थिंकिंग है वो किस तरह हमें देखनी है, उसका कौन-कौन सी अप्रोच इस्तेमाल होती हैं, तो उससे रिलेवेंट आज हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, हाउ शुड वी रिज़ॉल्व कंट्रोवर्शियल इश्यूज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एथिक्स। तो हम जो है ना वो किस्सा जो है ना एक जो है ना अ, जो हमारे पास इश्यूज रेलेवेंट जो इश्यूज आते हैं इंजीनियरिंग से, उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो है ना वो हमारे पास जो वो है ट्रिक है वो ये कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो जो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना वो कुछ चीज़ देखेंगे, रिजॉल्व किस तरह करना है, उसकी क्या अप्रोचेज़ हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इस जो हमारे पास आज का जो है ना उसमें थोड़ा-सा हम ये चीज़ें देख लेंगे कि आपने किस तरह जो है ना आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, और जो है ना फिर उसको जो है ना किस-किस तरीके से लोगों की जो है ना अप्रोच होती है, और जो है ना एंड में फिर हम जो है ना एक असाइनमेंट भी है वो भी आपसे जो है ना आपको मैं दूँगा। तो उसपे जो है ना हम आगे चल के देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो है ना सबसे पहले बात ये आती है कि सम काइंड ऑफ मेथोडोलॉजिकल अप्रोच इज़ नीडेड। जैसे यहाँ पे एक केस है कि आपको ना कुछ अप्रोच चाहिए होती हैं, जैसे कि ये जो है ना 1977 में अगेन यूएसए के क्योंकि जो हम बुक को स्टडी कर रहे हैं, तो वो चूँकि यूएस में लिखी हुई है, तो इस वजह से उनका ही केस जो है ना वहाँ पर केस स्टडी डिस्कस होता है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ओशा जिसको हम कहते हैं, एक जो है ना एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे, जो इस तरह की जो आपके पास एथिकली जितनी भी मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन हेल्थ से रेलिवेंट और सेफ्टी से रेलिवेंट उसको रेगुलेट करता है। तो उसने एक जो है ना रेगुलेशन जो है ना वो पास की कि लिमिटिंग बेंजीन अमाउंट इन एनी वर्क प्लेस 1 ppm से, ठीक है। 1 ppm जो है ना एक यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन इसको कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन जो है ना एक क्वांटिटी है। उससे जो है ना मतलब उन्होंने एक वो लिमिट लगा दी कि आपकी जो बेंजीन की जो अमाउंट है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्लास्टिक्स जो आप बनाते हैं, डाइज बनाते हैं, तो उससे जो है ना ये एक धुआं सा निकलता है। तो उस धुएँ वो धुआँ जो है ना बेसिकली एक जो है ना ज़हरीला होता है, इस वजह से जो है ना उसको थोड़ा-सा हम कंट्रोल करते हैं। तो उनकी जो है ना वो एक लिमिट के जो है ना उसके मतलब एक अगर आप इतना फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आवर्स की वर्किंग करते हैं तो उसमें शायद इतना धुआँ निकलता है, और अगर आप इतनी से ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा शायद निकलता है। तो उससे जो है ना रिलेवेंट जो है ना फिर उससे ये जो है ना केस आया है, आपके सामने आया है, इस तरह के केसेज़ आते हैं। तो अब जो है ना क्योंकि अब एक लिमिटेशन थी, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है जहाँ के जो वहाँ के जो इंजीनियर्स या जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इस चीज़ से जो है ना अफ़ेक्ट हुए। हम आम जो पब्लिक है, जो बेसिकली अ, नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, ऑब्वियस सी बात है उनको तो इससे बेनिफिट है, लेकिन चूँकि जो वहाँ के ओनर्स हैं या फैक्ट्री के जो चलाने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ से ज़्यादा अफ़ेक्ट हुए। तो उस जो है ना उसपे इन्होंने जो है ना वो केस किया, और जो है ना उनकी बात जो है ना 3 साल केस चलने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो OSHA की लिमिटेशन को रिलैक्स किया। उसमें उन्होंने इजाज़त दी 10 पीपीएम तक की इजाज़त दी, जिससे जो है ना वो उन्होंने भी लिखा कि OSHA शुड कम अप विद सस्टेनेबल एविडेंस फॉर लिमिट्स, कि उसको जो है ना थोड़ी-सी और भी जो है ना वो लेकर आनी पड़ेंगी लिमिटेशंस को जो है ना आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो बहरहाल इस इधर यहाँ पे ये हुआ कि जो फर्म्स थी या जो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी यहाँ पे जो है ना एक तरह से यूँ समझ लें कि जीत हुई केस के अंदर।
लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एथिकली चीज़ देखते हैं तो आम जो हमारे जो पब्लिक से रिलेवेंट हैं लोग हैं, उनको तो इस चीज़ का नुकसान है कि उससे जो है ना एक जहरीली गैस बन रही है और एक एनवायरनमेंट ऐसा जो है ना वो हो रहा है, उससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि आम पब्लिक उससे नुकसान, लेकिन जो लोग जो वर्कर्स हैं या जो जिनकी जो ओनर्स हैं, वो बेनिफिट है, ऑब्वियस सी बात है। जो हाँ, काम कर रहा है उसको डेली वेजेस पे जो जॉब कर रहा है उसको जितनी ज़्यादा पेमेंट करेंगे या एक्स्ट्रा काम कराएँगे उसको ज़्यादा फ़ायदा है। और ऑब्वियस अल्टीमेटली जो वहाँ के ओनर है वो जितना ज़्यादा उसमें इंडस्ट्री को जो है ना वर्क कराएगी तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखने वाली है कि मॉरल डिसएग्रीमेंट एट दिस इशू लुक इफ देयर इज सम कंट्रोवर्सी ऑफ एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सल हेल्थ स्टैंडर्ड इन द वर्कप्लेस। तो यहाँ पे चूँकि एक जो है ना एक कंट्रोवर्सी ये आई कि भई देखें, एक हम जो है ना एक स्टैंडर्ड जो हेल्थ जो हमारे पास एक्सेप्टेबल हेल्थ स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना चाह रहे हैं किसी भी सिटी के अंदर किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे इस तरह कंट्रोवर्सी शुरू आते हैं कि मतलब जो एक पब्लिक और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री होल्डर्स होते हैं या जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, तो वो जो है ना चूँकि इन चीज़ों पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो तो अपनी इनकम पे जो है ना उनका फोकस होता है। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं फिर वहाँ पे आपको किस तरह जो है ना वो उसको वर्कआउट करना है, किस तरह इसकी जो है ना मामलात हल करना है। तो ये बेसिकली इसमें जो है ना इंजीनियर्स का जो है ना अगेन बड़ा रोल आता है कि वो अगर इस तरह की जो है ना जो एक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने में और जो है ना इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में मदद दे, तो इस तरह से पब्लिक का फ़ायदा भी हो सकता है, इधर से आपके जो बिज़नेसमैन उनको भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, देयर शुड बी नो क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग द बेंज़ीन कंटेंट टू हैव सफिशिएंट हेल्थी कंडीशंस। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि जो बेंज़ीन की जो एक लिमिट है, जो एक तो जो एनवायरनमेंट में या जो एयर में वो जाती है, तो उससे जो है ना ऑब्वियस सी बात है देयर इज़ अ सर्टेन जो है ना एक हेल्थ इश्यू है जिसकी वजह से ओशन ने जो है ना इस बात को उठाया। तो possibly there is also certain clarity about the priorities and trade-off in the relation of this issue। तो इसमें ये भी जो है थोड़ा सा जो है ना पॉसिबल है कि औशक ने जो एक जो एविडेंस दिया जो कि जो सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो बात गई वो शायद इतना ज़्यादा वो नहीं था कि उनकी इसमें जो है ना चूँकि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं या जो इसको इससे जो आप मेज़र करते हैं अमाउंट को, तो उससे शायद वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा हाइलाइट नहीं हो सकी। लेकिन जो है ना एक कॉम्प्लेक्स इश्यू अल्टीमेटली मौजूद है कि ये जितनी भी आपके पास बेंज़ीन है, इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि आप आपके जो एनवायरनमेंट है इसको नुकसान होता है। तो इसको किस तरह लिमिटाइज़ करना ही करना है। तो ये एक जो है ना एक इस तरह का इश्यू है। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं बेसिकली बताने का मकसद ये है, इससे जो है ना मतलब हम बात ही निकालते हैं कि भई हर जो है ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर या जो आप में वर्किंग एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, तो इस तरह के जो है ना सर्टेन जो है ना इश्यूज़ आते हैं जो है ना आपको कोर्ट को फेस करना पड़ता है या जो आपको एथिकली जो है ना आपने फिर किस तरह से ना बिहेव करना है, वो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग है ये तो। ठीक है? तो व्हाट इज़ कॉमन मोरालिटीज़ मोरालिटी की अगर बात करें कौन-सी जो है ना कॉमन इख़्लाक़ियात जो भी एक जो है ना जो एनवायरनमेंट में होती है या कल्चर के अंदर होती है, तो बेसिकली सेट ऑफ मॉरल बिलीफ व्हिच इज़ मोस्ट रीज़नेबल पीपल डू शेयर रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो ये बेसिकली कॉमन मोरालिटी वो होती है जो कि एक अ, जो एक रीज़नेबल जो आपकी कम्युनिटी के अंदर पीपल होते हैं, वो शेयर करते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। वो आपके जो है ना रिलीजियस भी हो सकता है और वो सेकुलर भी हो सकता है। सेकुलर माइंड के लोग भी हो सकते हैं, रिलीजियस माइंड के भी लोग हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस्लाम का वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस्लामिक जो है ना वो जो मोरालिटी है, अखलाकियात जो हमारा इस्लाम दीन हमें जो सिखाता है या जो भी किसी और मज़हब का है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक जो है ना रिलीजियस जो है ना वो इनके लोग होते हैं, वो उसी को सिखाते हैं। ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होते हैं एक्सेप्टिंग ब्राइब्स अनएथिकल ऑब्वियस सी बात है ये जितनी भी ब्राइब्स होती हैं जो पेबैक्स होते हैं या जो रिश्वत जिसको हम कहते हैं ये अनएथिकल है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है लोग उसको पसंद नहीं करते और काउंसिलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर रीज़नेबल इंजीनियर इज़ रॉन्ग। ठीक है? और दूसरा ये भी है कि आप जो है ना किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जो है ना वो अपनी जैसे आपने लास्ट केस को देखा कि जिसके में जो है ना वो बिज़नेसमैन या कोई इंजीनियर भी इसको होल्ड कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं जो कि कंपनी को रन करते हैं और फिर उसके बाद
वो किसी पोस्ट पे आते हैं, सीईओ की पोस्ट पे, या जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना वो ऑनरेबल बनते हैं। तो वो अपना जो इंटरेस्ट है, बजाय उसको देखने बजाय कि वो पब्लिक का इंटरेस्ट अगर देखें, तो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा-सा आपको जो है ना वो इस तरह की जो चीज़ है जो है ना वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। और सम ऑब्वियस एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट जो है ना, और भी बहुत सारी एग्रीमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो मतलब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अपॉर्शन है, जजिया है, डेथ पेनल्टी है। तो ये जितने भी है जनरल अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है ना एथिकली जो है ना इसको अच्छा नहीं समझा था। तो इन्फ्लुएंजा जो है ना बेसिकली जो है ना वो एक जो है ना फॉर सर्टेन पेशेंट में जब एक लॉ है, बाहर के मुल्कों में, हमारे यहाँ तो ज़्यादा नहीं है ये, कि जहाँ पे जो है ना पेशेंट जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, तो वो कहता है कि भई मुझे जो है ना मैं अपनी इससे जो है ना मरना चाहता हूँ। तो मुझे मेरी जो आपने वेंटिलेटर में मैं लगा है भाई बेशक उतार दें, तो मैं अपनी जो है ना खुशी से जो है ना इसको मरना चाहता हूँ। तो बाज़ जगह इसका जो है ना एक लॉ लॉ बना हुआ है, बाज़ मुल्कों में, बाज़ को इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये जो है ना सम जो है ना आपकी जो है ना इसके अंदर पाई जाती है कम्युनिटी के अंदर। तो बट देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस ओवर मॉरल बिलीफ, सो व्हाई डू मॉरल डिसएग्रीमेंट ऑकर? तो अब जो है ना ऑब्वियस सी बात है कि सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास एक मॉरल बिलीफ जो है ना लोगों को बेनिफिट के लिए पाए जाते हैं, तो फिर क्यों जो है ना वो आपकी मॉरल डिसएग्रीमेंट जो है ना वो हो जाती है, लोगों की जो है ना उसके अंदर वो एक जो है ना पैदा हो जाती है इस चीज़ की। तो इसमें जो है ना बेसिकली बात ये है कि मॉरल बिलीफ जो है ना वो बनते किसमें है, बात ही पैदा होती है कि उसमें जो है ना हमारे अंदर इंसान इंसान जो है बेसिकली जो अल्लाह ने इसको बनाया है, इसके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स जो है ना वो वल्नरेबिलिटी है, कि आप जो है ना पेन को जो है ना सस्टेन कर लेते हैं, जो सफरिंग, अनहैप्पीनेस, डिसेबिलिटी को जो है ना सफ़र करते हैं, और अल्टीमेटली जो है ना वो एक डेथ जो है ना आपको आती है। तो ये सारी आपके पास जो है ना वो एक इंसान जो है ना इसको जो है ना सफ़र करता है। इसके अलावा उसके बाद एक और जो है ना वो ऑटोनॉमी जो है ना उसके पास जो है एक उसके अंदर होता है फीचर, जिसमें जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ टू थिंक ऑफ अवरसेल्फ एंड मेक अवर ओन डिसीजन। ठीक है, तो उसके अंदर एक जो है ना अपने बारे में सोचना और अपने डिसीजन लेना, एक उसके अंदर एक कैफियत होती है। तो इसके अलावा एक और उसके अंदर जो फीचर होता है इंटरडिपेंडेंसी की, वो दूसरों को जो है ना डिपेंड कर रहा होता है कि उसको जो है ना वो जो है ना उसको असिस्ट करें, उसको जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो आके स्टक हो जाता है। तो उसमें जो है ना वो जो है ना वो उसमें जो है ना लोगों को जो है ना वो देख रहा होता है, लोगों पे उसकी नज़र होती है कि भाई वो उसको आके जो है ना सपोर्ट करें, और जो है ना वो उसको जो है ना थोड़ा-सा इसकी जो है ना इसकी असिस्ट करें उसको। तो इसके अलावा उसके अंदर एक और जो चीज़ है वो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स हैं, जिसमें जो है ना वो लोग जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना वो ग्रुप वर्किंग में जो है ना काम करते हैं, तो उसके अंदर जो शेयर्ड होते हैं, शेयर्ड एंड जो होते हैं, जैसे यहाँ वी मे वांट थिंग्स टुगेदर, तो हम जो है ना ज़्यादा ये चाह रहे होते हैं कि हम साथ इसको लेके चलें, और जो है ना ग्रुप वर्किंग हो, साथ जो है ना बिज़नेस हो, या साथ जो है ना हम जो है ना रहें, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेशंस और जो है ना गोल्स को जो है ना बेसिकली शेयर कर लेते हैं, तो उसमें फिर आपको जो है ना साथ लेके चीज़ें चलनी पड़ती हैं। इसके अलावा कॉमन मॉरल ट्रेट्स हैं, फेयर माइंडेडनेस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर अदर है, कंपैशन है। ये सारी की सारी जो है ना फीचर्स हैं जो कि बेसिकली, इसके अलावा बहुत सारी फीचर्स हैं। ये तो सिर्फ़ एक जस्ट एक वो रखी गई हैं जो मैंने एक बुक से लिखी है। इसके अलावा मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन जो फीचर्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब जो है ना जो है ना इस फीचर्स को जब भी जो है ना जब इसके खिलाफ की चीज़ चलती है, तो इंसानी फितरत है कि वो जो है ना फिर उसके अंदर अखलाकियात का जो मादा है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म होता जाता है, कि उसमें जो है ना एक जो जनरल प्रिंसिपल हैं मॉरल बिलीफ्स के, कि आपने किसी को हार्म नहीं करना, किसी को जो है चीट नहीं करना, उसकी जो है ना किसी की वादा खिलाफ़ी नहीं करनी, रिस्पेक्ट करनी है दूसरों की, और नॉट टू इंटरफेयर विद द फ्रीडम ऑफ अदर। आप किसी की जो है ना वो जो फ्रीडम है, आपकी जो एक तरह से आज़ादी है, उसको जो है ना अपना छेड़ें, चाहे वो मज़हब से रेलेवेंसी है, चाहे वो मुल्क की या इंसानियत के से रेलेवेंट है। तो हर बंदे जो है ना वो अपना एक जो है ना सुकून की बेसिकली ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है। लेकिन जब आप ज़ाहिर-सी बात है कि जब अ अ, किसी भी उस बैड चीज़ों को जब एक लेकर आते हैं, किसी गलत चीज़ को लेकर आते हैं, तो सारी चीज़ें हार्ड होती हैं। हार्ड होने से जो है ना फिर जो है ना वो ऑब्वियस सी बात है, फिर इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। लोग जो है ना आपस में
गुत्थम-गुत्था होते हैं, उनके अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं। तो बट ऑफ कोर्स विथ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन टेलिंग अ लाई इज़ बैड माइट एक्सेप्टेबल फॉर सर्टेन सिचुएशन। बात होता है कि ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आपके पास जो है ना वो एक जो झूठ बोलना है वो ऑब्वियस सी बात गलत बात है, लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं जिसमें जो है ना आप अ, झूठ को जो है ना बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि इस्लाम के अंदर हम चूँकि एक मज़हब रखते हैं, उसमें अगर मियाँ-बीवी की लड़ाई हो रही होती है, वहाँ पे जो है ना झूठ को बोल के उनकी सुलह कराई जा सकती है और भी जहाँ पे भी लड़ाई हो, अगर आपको कहीं झूठ बोलना पड़ जाए, जहाँ पे जो है ना आप ये समझते हैं कि झूठ बोलने से शायद इसमें सुलह हो जाए, तो वहाँ पे जो है ना झूठ बोलने की इजाज़त भी है। तो उसको एक मखसूस एक नाम दिया जाता है कि भई वो झूठ बेसिकली नहीं है, बल्कि एक जो है ना वो जो है ना एक एक जो है ना उसको हम उस जो है ना वर्डिंग को कुछ झूठ बोली इस्लाह या कोई इस तरह का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक जो है ना एक इस सुलह करने के लिए या एक जो है ना एक लफ्ज़ पर्टिकुलर इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये जो है ना आपको स्कॉलर्स बताएँगे सही तरीके से। तो वहाँ पे आप जो है ना उसको थोड़ा-सा उसको लेकर आ सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि फिर अगेन जो है ना वन शुड बी एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर जस्टिफिकेशन और अ गुड कॉज़ टू डू सो। तो आपको उसको जो है गुड प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन चाहिए होती है और जो उसके लिए जो भी आप जिस वजह से करने चाह रहे हैं उसके लिए वो आपको वजह बतानी पड़ती है। तो ये बेसिकली कॉमन जो है ना मोरालिटी की जो है ना वो मॉरल बिलीफ थी या मॉरल जो है ना आपकी थिंकिंग है। तो मैनी इंजीनियरिंग कोड रिफ्लेक्ट दीज़ वैल्यूज़ अंडरलाइन्ड बाय कॉमन मोरालिटी। ठीक है, तो आपके पास जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कोड्स हैं जो कि आप बुक में अगर आप देखें तो आपको लिखे हुए होंगे। तो मैंने वो ज़िक्र नहीं किया करते बहुत लेंथी हो जाता है काम। तो उधर जो है ना बेसिकली कॉमन मोरालिटी को वो जो है ना शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिफरेंट मोरालिटी पर्सपेक्टिव्स को देखें, तो आपके पास अगेन जो है ना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ जो है ना जो है ना उसको हम कॉमन मोरालिटी को कहते हैं जो कि एक जनरल एक जो है ना कल्चर में पाया जाता है। ये हिस्टोरिकली या रिलीजियसली भी जो है ना उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन जो है डोमिनेंट सेट होता है वर्ल्ड आइडियाज़ का इस्लाम के अंदर है या किसी और मज़हब के अंदर क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है। तो उसके अंदर एक जो है ना एक जो है ना वो पाया जाता है कि भई ये ऐसे करना ये ठीक है। इस जो है ना एक उनका कोई ना कोई बड़ा होता है तो उसने ये गाइडेंस दी होती है आपको, ठीक है। उसके बाद पर्सनल मोरालिटी है दिस इज़ जो है ना बेसिकली क्लोज़ टू कॉमन मोरालिटी होता है, लेकिन क्या है कि ये आपके पास जो है ना थोड़ी-सी स्पेशली डिफ़र होता है कंट्रोवर्शियल एरियाज़ जैसे कि अगर आप अ, इन्फ्लुएंसर की बात करें तो ओके इवन थ्रू कॉमन मोरालिटी सेज और हैज़ सेड इज़ रॉन्ग। वैसे जैसे हमने इन्फ्लुएंसर की बात की एक जो है ना वो एक टर्मिनोलॉजी लॉ है कि एक बीमार पेशेंट को जो है ना आप उसको जो है ना उसकी रज़ा के साथ उसको डेथ पे ले जाएँ। तो ये जो है ना पर्सनल जो है ना मोरालिटी में होता है, ये थोड़ा डिफर भी होता है, कहीं किसी में कहीं इसको पर्सन उसको जो है ना पर्सनली जो है बंदा वो चाह रहा होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब कम्युनिटी में हम बात करते हैं उसको जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता है कि उसने खुदकुशी की है या उसको उस टर्म में ले ली जाता है और हमारे यहाँ चूँकि इस खुदकुशी को लेके जो है ना काफ़ी जो है ना वो है इवन कि जो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें जो है ना आप उसका जनाज़ा भी नहीं पढ़ सकते। तो ये डिफरेंट जो है ना आपका वो चीज़ चली जाती है। इसी तरह प्रोफ़ेशनल मोरालिटी है, जो कि हम इसको प्रोफ़ेशनल एथिक्स भी कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जो है ना इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारा पूरा जो है सब्जेक्ट है इसी चीज़ पे ही है। तो जो कि मतलब आप प्रोफ़ेशनली आप जब किस तरह बिहेव करते हैं और जो है ना एक प्रोफ़ेशनल में तो देयर विल बी कन्फ्लिक्टिंग आंसर फ्रॉम डिफरेंट मोरालिटी पर्सपेक्टिव टेक ब्राइब इज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट प्रोफ़ेशनल कॉमन मोरालिटी इट कैन बी ओके फॉर सर्टेन इंडिविजुअल ओन मोरल वैल्यूज़। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है ना कुछ जो है ना वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि जो आपकी जो है ना वो अ, जैसे कि ब्राइब रिश्वत देना है या फिर जो है ना आपकी गलत जो आपकी पेमेंट्स हैं, तो उसको जो है ना ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोफ़ेशनलिज़्म के अगेंस्ट है और जो कॉमन मोरालिटीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन कहीं भी जो है ना वो सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं, वो ये समझते हैं कि जी नहीं ये तो हमारा जो है ना वो अ, हक है और हम जो है ना इसको जो है ना वो लेंगे। तो जो है ना ये चीज़ें जो है ना आपकी बेसिकली जो है ना वो पाई जाती हैं हमारे यहाँ जो है ना कल्चर में अगर आप बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें देखें, तो जो एक इंडिविजुअल है वो कहता है कि नहीं मेरे लिए ठीक है, मैं जो है इस पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए जो है ना वो इसकी इजाज़त ले रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें एक पाई जाती हैं और इस तरह डिज़ाइनिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स कुड बी ओके फॉर प्रोफेशनल मोरालिटी बट अगेंस्ट पर्सनल एंड कॉमन मोरालिटी। ठीक है, जैसे कि अगर आप
आपके पास आप गन बना रहे हैं या जो भी एक इक्विपमेंट है, वो प्रोफ़ेशनल उसके लिए तो ठीक है, आर्मी अगर यूज़ कर रही है या जो है ना पुलिस यूज़ कर रही है तो, लेकिन अगर वो कोई पर्सनल या कोई पर्सन किसी गलत काम के लिए यूज़ कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो गलत चीज़ है। तो इंजीनियर अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल हैव फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी इन जनरल बिकॉज़ ऑफ देयर एक्सपर्टीज़ एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन व्हिच कैन either हार्म और बेनिफिट पीपल। ठीक है, तो ये जो इसकी इंजीनियर्स की जो एक प्रोफेशनल एक लेवल होती है कि वो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ अपनी कैपेबिलिटी से एक्सपर्टीज से चीज़ डिज़ाइन करे, तो वो जो है ना एक हार्म भी कर सकती है और बेनिफिट भी दे सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं गन की बात करते हैं या इस तरह जो एक जो है ना हम टैंक्स की बात करें या हेलीकॉप्टर्स की बात करें, ऑब्वियस बात है वो एक बेनिफिट भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो हार्म भी पहुँचाया जा रहा है उससे। तो ये जो है ना अगेन जो है ना आपकी यूज़ेज के ऊपर है, आप इसका इस तरह यूज़ करते हैं। तो और इसकी तरह अगर जस्टिफिकेशन आप बात करें प्रोफेशनल एथिक्स में कॉमनवेलिटी, तो अटेम्प्टिंग टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज शेयर्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो आपके पास जो है ना जो हम जजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो है ना वो हर बंदा जो है ना वो उसको जो है ना वो लेकर आता है कि भाई ये जो चीज़ है इसको इस तरह करनी चाहिए और ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। दिस वुड बी एलिमिनेट पॉसिबल बायस सम मोरल वैल्यूज और इम्पोर्टेंट ओनली बाय पीपल हैविंग फेथ इन सर्टेन रिलीजन और बिलीफ। तो इसमें बात का होता ही है कि जब हम बात करते हैं अ, जब हम बात करते हैं किसी भी सर्टेन इश्यूज की, तो उसमें होता ये है कि रिलीजन आ जाता है आपका जो है ना आपका एक बिलीव आ जाता है। तो अब जो है ना वो हर बंदा जो है ना फिर अपनी जो एक जो है ना वो उसको उस तरह चीज़ को सर्च देखता है, अपनी नज़र से देखता है और जब ब्रेन उसका जो एक चीज़ को अच्छा समझ लेता है तो वो फिर अच्छा ही उसके लिए होता है। कोई चीज़ अगर बुरी उसके लिए है तो बुरी होती है। जैसे कि अगर आप रिसेंटली हमारे 10-15 साल पहले जो पाकिस्तान में गुज़रे हैं, खुदकश धमाकों का एक बड़ा ट्रेंड था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिससे बड़े कम्युनिटी को हर्ट होता था और पूरी जो है ना एक वो चीज़ झेल जाती है। अब लेकिन वो हमारे तरह एक इंसान थे, जो इस चीज़ को करते थे। अब उनके लिए क्या था उनकी नज़र में कि ये जो हम एक काम करने जा रहे हैं, इसमें जो है ना हमें जो है ना एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और हम जो है ना सीधे जन्नत में जाएँगे। जो भी एक उनके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी गई। तो अब जो है ना लेकिन क्या था कि इस तरह जो है ना वो ऑब्वियस सी बात है वो उसको नुकसान पहुँचाया था। तो ये आपके पास जो है ना जो एक एक कॉमन जो है ना मोरालिटी में जो है ना हमारे कुछ एथिक्स में प्रोफेशनल एथिक्स में इश्यूज़ आते हैं। तो इस तरह एक आपके पास बेलमोंट रिपोर्ट है, एक सैंपल है केस आप अगेन इसको जो है ना वो पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें हम इसको डिटेल में इसकी जो है ना वो करेंगे किस तरह जो है ना वो हमारे पास अ, कि इसमें जो है ना हम लोग जो है ना किस तरह जो है ना वो एक जो ना एक लड़का है जो 34 साल का है और उसकी जो है मैकेनिकल इंजीनियर है वो बन रहा है, उसके साथ के बच्चे हैं, उसकी ना किस तरह जो है ना फैमिली को एडजस्ट करना है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक सैंपल केस है जो हम डिस्कस करेंगे। तो उसने किस तरह जो है ना अपनी जो है ना वो उसको जो है ना वो सारी चीज़ों को देखना है, वो करना है, एथिकली किस तरह बिहेव करना है। तो ये सारे एथिकल प्रिंसिपल गाइडलाइन जो है ना फॉर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट और रिसर्च क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर। ये हर मुल्क की जो है ना एक वो बनाई जाती है एथिकल प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो है ना ह्यूमन की किस तरह उनको जो है ना सेव करना है। तो कॉमन जो हमारे पास वो हैं बिहेवियर होते हैं इंसान के, तो उसमें एक आता है यूनिवर्सलिटी होता है, रिवर्सिबिलिटी होता है। ठीक है, यूनिवर्सबिलिटी क्या होता है कि जैसे कि आप जो है ना एक एक बंदे की अप्रोच है कि वट एवर इज राइट और रॉन्ग, वन सिचुएशन इज राइट और मे बी इट्स रॉन्ग। तो बेसिकली सिचुएशन जो है ना पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी सिचुएशन है, अगर वो राइट पे है तो वो राइट है, अगर वो रॉन्ग पे तो रॉन्ग है। तो उस पे जो है ना वो इंसान जो है ना चलता है। इस पे जो है ना इंसान कंसिस्टेंट होता है कि थिंकिंग के अंदर कि जो एक यूनिवर्सल जो एक चीज़ चल रही है और एक जो है ना वो चल रहा है तो आप उससे ना बिहेव करना है। दूसरी इसके बाद रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी में होता है कि जिसमें अब आपने आम लोग देखे होंगे, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक वो होता है कि ट्रीट अदर एज यू वुड हैव देम ट्रीट यू, कि जैसे वो आपसे कर रहे हैं आप उसको करते हो। तो एक गोल्डन रूल है जैसे चल रहा है हमारा। तो आपने देखना है कि व्हाट वुड यू थिंक इफ द रोल्स वर रिवर्स। अगर आप जो है ना अगर बंदा बॉस है और दूसरा उसका जो है ना एम्प्लॉय है, तो आपने देखना है कि अगर ये मैं इसका एम्प्लॉय हो जाऊँ और ये मेरा बॉस हो जाए,
इस सिचुएशन में जो है ना आपने किस तरह इस चीज़ को हैंडल करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिटी उसमें जो है ना एक माशरे में पाई जाती हैं। उसके अलावा एक जो है ना एक यूटिलिटेरियन थिंकिंग है जो कि बहुत एक स्पेशल थ्योरी है, जिसको हम जो है ना हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि जिसमें हम अमाउंट ऑफ गुड थिंग्स को जो है ना प्लेजर्स हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड जो है ना उसको ज़्यादा करते हैं, तो उसमें जो है ना खुशियाँ ज़्यादा हो जाएँगी और ऑब्वियस सी बात है जब हम बैड थिंग्स हैं उसको जो है ना वो कम कर दें तो आपके लिए क्या है कि वो पेन और जो है ना अनहैप्पीनेस को कम करते हैं। तो इसमें जो है ना वो आपके पास अल्टीमेटली जो है ना वो खुद ब खुद ही चीज़ें कम हो जाएँगी। तो ये जो है आपके पास टॉपिक्स हैं, इसकी जो है ना 3 अप्रोचेज़ हैं प्रोमिनेंट वेज़, जिसको मैं असाइनमेंट की फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। आपने इन तीनों अप्रोचेज़ को स्टडी करना है, ठीक है? 3 ये अप्रोचेज़ हैं और आगे 3 और अप्रोचेज़ हैं, जिसको हम जो है ना रिस्पेक्ट फॉर पर्सन के नाम से जो है ना वो जानते हैं, कि आपने जो है ना वो किस तरह जो है ना एक पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, उसकी कॉमन-वैलिटी जो है ना उसका किस तरह जो है ना और जिसको जो है ना आप इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स को किस तरह जो है ना आपने बिहेव करना है। और जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें हैं, पीपल कैन नॉट बी किल्ड, डिसीव्ड, डिनाइड देयर फ्रीडम अदरवाइज़ व्हाट इट इज़ सिंपली ऑफ ब्रेइंग अबाउट अ ग्रेटर सारी एक कॉमन जो है ना आपकी कम्युनिटी है। तो बेसिकली इसको जो है ना मैं आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दे रहा हूँ, उसमें भी 3 अप्रोचेज़ हैं, गोल्डन रूल, सेल्फ डिफेटिंग अप्रोच, राइट अप्रोच। ये 3 चीज़ें हैं आपकी और जो है ना आपने क्या करना है ये जो है ना वो प्लेज़र बेस्ड असाइनमेंट है। तो आपने जो है ना एक जो है ना वो करना ये है इसमें ट्रेन थिंकिंग में एक जो वर्ड है ग्रेटेस्ट फॉर गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है? तो ये आप पढ़ेंगे, ये आपका जो है ना 58 से लेके 68 पेज नंबर बुक जो है ना इंजीनियरिंग एथिक्स कॉन्सेप्ट एंड केसेस है। तो इसमें जो है ना आप ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो है ना आप ये 58 68 पेजेज़ 58 से 68 10 पेजेज़ हैं आपके पास, ये आपने पढ़ने हैं, केयरफुली रीड करना है इसको। फिर जो आपको चीज़ समझ आएगी आपने वो सारी की सारी एक आर्टिकल की फॉर्म में जो कि एक एमएस वर्ड जो है ना उसकी उसमें जो है ना वो लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसमें जो है ना मिनिमम 3 पेजेज़ को जो है ना आपने यूज़ करना है। कोशिश करें अपने लफ्ज़ों में लिखें, प्लेज़र बेस्ड असाइनमेंट है, जितना ज़्यादा प्लेज़र होगा ऑब्वियस सी बात है नंबर आगे बढ़ जाएँगे। तो ये एलएमएस पे जो है ना आपने अपलोड करनी होगी और जो है ना इसके अंदर जो है ना मैं टैब जो है ना उसको अब से अवेलेबल सून अब जो है ना जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूँगा, क्योंकि अभी इंटरनेट इनका जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो अवेलेबल होता है इस वीकेंड के बाद मैं इंशाल्लाह आपको अवेलेबल कर दूँगा और जो है ना 28 मई को जो है ना आपने ये चीज़ सबमिट करानी है, ठीक है? तो अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी, अगेन कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा, पूछिएगा और ऑनलाइन बेस्ड जो है ना आप कोई मेरे से जो है ना वो लेना चाहते हैं, इसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं हाज़िर हूँ, ठीक है? अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।